बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो कंटेंट है रिलेटेड टू फेज रूल, दैट इज द क्लासियस क्लिपरॉन इक्वेशन। क्लासियस क्लिपरॉन इक्वेशन एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है जो हमें दो फेजेस के दरमियान जो इक्विलिब्रियम है उनको स्टडी करने में हेल्प करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक सब्सटेंस है कोई भी, उसकी दो फेजेज़ हैं, एक सॉलिड फेज़ है और एक लिक्विड फेज़ है। इनके दरमियान इक्विलिब्रियम, और इसी तरह सॉलिड और वेपर के दरमियान अगर इक्विलिब्रियम है, लिक्विड और वेपर के दरमियान इक्विलिब्रियम है, तो इन पर इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज को हमें हेल्प करेगी ये इक्वेशन कि अगर हम इन फेजेस के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं प्रेशर चेंज से या टेम्परेचर चेंज से, तो उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। और ये भी हम देख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्लासियस क्लिपरॉन इक्वेशन कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और सब्लिमेशन पॉइंट। और इसी तरह हम इस इक्वेशन में रिलेशन देख सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम पर क्या इफ़ेक्ट होगा, यानी कि एनी टू फेजेस जिनके दरमियान इक्विलिब्रियम है, अगर हम उनका प्रेशर और टेम्परेचर वेरी करते हैं तो उनकी फेजेस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। और इसके अलावा ये इक्वेशन क्लासियस क्लिपरॉन इक्वेशन हमें हेल्प करती है टू कैलकुलेट मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, कैलकुलेट करने में हमें हेल्प करती है। और बहुत सारे पैरामीटर हैं जो हम एट द एंड उसको इन द टर्म ऑफ एप्लीकेशन इसको हम स्टडी करेंगे। जी, क्लासियस क्लिपरॉन इक्वेशन, फिजिकल चेंजेस सच एज conversion of a liquid into vapors or solid into liquid are known to occur at a constant temperature at a given pressure। ये कन्वर्जन है किसी भी लिक्विड की वेपर में या सॉलिड की लिक्विड में या सॉलिड की वेपर में एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये कन्वर्जन होती है एट अ गिवन प्रेशर। चेंज ऑफ प्रेशर चेंजेस द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है, अगर आप उसको मेल्ट कर रहे हैं 1 atm प्रेशर पे, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट लेट्स सपोज उसका 200 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर उसका प्रेशर आप चेंज कर देंगे, तो जैसी प्रेशर 1 atm से बढ़ा दें या कम कर दें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह कोई भी लिक्विड है वो बॉयल कर है एक टेम्परेचर B पर टेम्परेचर पे बॉयल कर है 1 atm प्रेशर पे, अगर आप उसका जो है प्रेशर चेंज कर देते फिर उसको बॉयल करें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। तो जिस तरह हम एक वाटर है हमारे पास, अगर हम उसको मैदानी इलाके पे इसको बॉयल करें उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ होगा, अगर उसी को आप माउंटेन पे पहाड़ों के पर ले जाए उधर बॉयल करेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट वेरी कर जाएगा। The extent at which the pressure effects on these transition temperatures can be calculated from the Clausius Clapeyron equation। तो ये इफेक्ट ऑफ जो प्रेशर है किसी भी सब्सटेंस की ट्रांजिशन टेम्परेचर पर, बॉइलिंग पॉइंट पर, मेल्टिंग पॉइंट पर, सब्लिमेशन पॉइंट पर, तो इनको स्टडी करने के लिए हमें क्लासियस क्लिपरॉन इक्वेशन हेल्प करती है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इक्वेशन फॉर द यूज ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इक्विलिब्रियम बिटवीन टू फेजेस ऑफ द सेम सब्सटेंस। एक ही सब्सटेंस, उनकी दो फेजेस, उनकी स्टेट को जो कि दोनों इक्विलिब्रियम की स्टेज पे है, उनको स्टडी करने में ये इक्वेशन हमें हेल्प करती है। द टू फेजेस इन इक्विलिब्रियम मे बी आइदर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। अब कोई भी सब्सटेंस है उनके दो जो टू फेजेस हो सकती हैं जिनके दरमियान इक्विलिब्रियम होगा, वो ये हो सकती हैं, फॉलोइंग टाइप्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, उनमें सॉलिड और लिक्विड फेजेस के दरमियान
इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो सकता है। कोई एक सब्सटेंस है वो उसकी एक सॉलिड फेज है और दूसरी उसकी लिक्विड है, इनके दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो सकता है। और इसी तरह एक सब्सटेंस है जो लिक्विड में फॉर्म में है और उसके वेपर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इट मीन सब्सटेंस की लिक्विड फेज और वेपर फेज में भी हम रिलेशन देख सकते हैं इनके इक्विलिब्रियम पर कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर। इसी तरह सॉलिड और वेपर के दरमियान अगर फेजेज में इक्विलिब्रियम है एट सब्लिमेशन पॉइंट पर, तो हम उसको भी स्टडी कर सकते हैं। हम यहाँ सपोज करते हैं कि हमारे पास 2 फेजेज है, 2 फेजेज हैं A एंड B ऑफ प्योर सब्सटेंस। कोई सब्सटेंस है हमारे पास प्योर, उनकी 2 फेजेज हैं जिनमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है विद इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T। फेज A है और ये उसकी फेज B है, टेम्परेचर T पर दे आर शोइंग इक्विलिब्रियम। एक ही प्योर सब्सटेंस और उनकी ये 2 फेजेस, जहाँ अल्फा बीटा कहते थे ये हम फेज A और B कह रहे हैं। या लेट सपोज वाटर है तो इसकी ये लिक्विड फेज है और ये उसकी वेपर फेज है। सिंस द सिस्टम इज इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, अब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है अगर हो तो आप जानते हैं उनकी जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है डेल्टा जी विल बी इक्वल टू 0। दैट इज, क्या हम क्या कह सकते हैं, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी विल बी इक्वल टू 0 मीन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फाइनल फेज यानी कि GB फेज माइनस गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ इनिशियल फेज दैट इज द GA, दिस इज इक्वल टू 0। और अगर हम GA को दूसरी साइड पे ले आए, इट मीन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ B फेज इज इक्वल टू गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द A फेज। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट वन। सपोज द टेम्परेचर इज रेज स्लाइटली, हम इस सिस्टम का जो है ना टेम्परेचर रेज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। कहाँ से चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर तो उसका था T, हमने उसमें डेल्टा T की एडिशन कर दी, तो लिहाजा टेम्परेचर क्या हो गया, T प्लस डेल्टा T हुआ। देन एट दिस टेम्परेचर मोलर फ्री एनर्जीज इन 2 फेजेस बिकम, अब 2 फेजेज हैं, एक फेज A है और दूसरी फेज B है। तो फेज A की जो गिब्स फ्री एनर्जी थी वो A थी, GA, और गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ B फेज की जो थी वो थी GB। अब जैसे हमने ये GA और GB जो फ्री एनर्जी थी फेज A और फेज B की, दैट वाज एट टेम्परेचर T। अब हमने टेम्परेचर मज़ीद डेल्टा T बढ़ा दी है, तो इसलिए हर फेज में गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो लिहाजा फेज A में जो मज़ीद एडिशन होगी गिब्स फ्री एनर्जी की, दैट विल बी डेल्टा GA। सो एट टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फेज A, दिस इज द GA प्लस डेल्टा GA। और इसी तरह फेज B का जो गिब्स फ्री एनर्जी होगी वो होगी GB प्लस डेल्टा GB। अगेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो सिस्टम क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में स्टेज पर आ जाएगा। सो डेल्टा G विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, डेल्टा G चेंज गिब्स फ्री एनर्जी फाइनल यानी कि फाइनल फेज की गिब्स फ्री एनर्जी GA प्लस डेल्टा GB माइनस इनिशियल गिब्स फ्री एनर्जी इनिशियल फेज की गिब्स फ्री एनर्जी में जो इजाफा हुआ वो है GA प्लस डेल्टा GB, और ओवरऑल रिजल्ट विल बी इक्वल टू 0। अब इसको आप रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने के बाद वी विल गेट अ इक्वेशन 2। अब हमने क्या किया जी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वन, जो प्रीवियस इक्वेशन फर्स्ट थी उसको इधर से हमने माइनस किया, तो रिजल्ट क्या आया, डेल्टा GB इज इक्वल टू डेल्टा GA। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हम जब उनकी शुरू में गिब्स फ्री एनर्जी सेम थी, GA GB बराबर थी, तो जब हमने स्लाइटली टेम्परेचर चेंज किया तो उनमें जो इजाफा हुआ डेल्टा GB और डेल्टा GA का वो भी इक्वल ही होंगे। इफ़ एन इन्फिनिटेसिमल चेंज अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड द ओनली वर्क इज ड्यू टू वॉल्यूम चेंज, जो यहाँ वर्क होगा वो वॉल्यूम चेंज होगा, देन फ्री एनर्जी चेंज फॉर सच प्रोसेस इज गिवन बाय, ये आप जानते ही हैं जो है ये एक रिलेशन भी है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जो है
दैट इज़ रिलेटेड विद डेल्टा पी एंड डेल्टा टी। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी स्टडी किया था। तो हमारे पास फेज़ है, 2 फेजेज हैं फॉर फेज ए। इसी इक्वेशन को हम फॉर ए के लिए लिखते हैं। फॉर फेज ए तो डेल्टा जी ए वी ए डेल्टा पी माइनस एस ए डेल्टा टी। ये जो टेम्परेचर हम कह सकते हैं कि डेल्टा पी और डेल्टा टी ये वैसे रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। और फॉर फेज ए के लिए फॉर ए फेज़ के लिए भी डेल्टा पी है और फॉर फेज़ बी के लिए भी डेल्टा पी है। और इसी तरह ये डेल्टा टी टेम्परेचर फेज़ ए के लिए भी है और फेज़ बी के लिए भी है। तो लिहाजा जो फेज़ विद फॉर फेज़ ए तो हम यहाँ लिखेंगे डेल्टा जी ए और वॉल्यूम उसका वी ए होगा और साथ डेल्टा पी, और इस तरह इंट्रोपी ऑफ फेज़ ए डेल्टा टी। फॉर फेज़ बी के लिए डेल्टा जी बी इज इक्वल टू वी बी डेल्टा पी माइनस एस पी डेल्टा टी एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे दोनों जो है फेज, ये इक्वेशन नंबर हमने 3 में देखा, दोनों क्या हैं जी, चेंज जो गिव्स फ्री एनर्जी की दोनों फेजेस की वो सेम है। तो हम ये वैल्यू उठा के यहाँ से जी ए की वैल्यू ये सारी उठा के आप इधर पुट कर दें और इसी तरह डेल्टा जी बी की वैल्यू सारी उठा के आप यहाँ पुट कर दें। तो इक्वेशन नंबर 3 जो है वो इस तरह होगी, वी बी डेल्टा पी माइनस एस पी डेल्टा टी इज इक्वल टू वी ए डेल्टा पी माइनस एस ए डेल्टा टी। और इसमें से हमने रीअरेंज करने के बाद डेल्टा पी को कॉमन लिया, यानी कि इस वी ए डेल्टा पी को इस साइड पे ले और एस बी डेल्टा टी को इस साइड राइट साइड पे लेंगे। तो इनमें डेल्टा पी और डेल्टा टी को हम कॉमन लेंगे, डेल्टा पी कॉमन ले लिया, डेल्टा टी कॉमन ले लिया और ये हुआ डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी एस बी माइनस एस ए वी बी माइनस वी ए। डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी चेंज इन pressure with change in temperature is equal to change in entropy of the system or change in volume। इक्वेशन नंबर 4th वन। यहाँ जो है इक्वेशन नंबर 4th वन में डेल्टा एस डेल्टा वी डिनोट द चेंज इन एंट्रोपी एंड वॉल्यूम रेस्पेक्टिवली। वी नो दैट ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन है, ए टू बी की तरफ जा रहे हैं, द एंट्रोपी चेंज इज, एंट्रोपी चेंज क्या होता है हम जानते हैं, एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू क्यू ओवर टी होता है। अगर प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल है तो क्यू रिवर्सिबल दिस इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज के बराबर होता है। सो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच ओवर टी। अब हमने ये वैल्यू पुट करनी है, इंस्टीट्यूट करनी है, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं डेल्टा एस की इन इक्वेशन नंबर 4th वन में यहाँ डेल्टा एस था तो यहाँ हमने इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एच ओवर टी, ये है डेल्टा वी, दिस इज अ डेल्टा वी, यहाँ डेल्टा हो गया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, दिस इज अ वी डेल्टा वी और डेल्टा एस की जगह आ गया डेल्टा एच ओवर टी। सो डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एच टी। अब ये जो डेल्टा वी है चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो रहा था चेंज, फाइनल वॉल्यूम है वी बी, वॉल्यूम ऑफ बी फेज और वॉल्यूम ऑफ माइनस इनिशियल फेज दैट इज द वी ए। तो ये डेल्टा वी की जगह हम वी बी माइनस वी ए भी पुट कर सकते हैं। अब जो इक्वेशन नंबर 5th वन है, दिस इक्वेशन 5th वन इज कॉल्ड क्लिपरान इक्वेशन, इसको कहते हैं, हम प्रीवियस भी इसको स्टडी किया था। इट गिव्स वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्रेशर विद टेम्परेचर फॉर एनी 2 फेजेस ऑफ अ गिवन सब्सटेंस। कोई गिवन सब्सटेंस है, उनकी 2 फेजेस पर जो है ना इक्विलिब्रियम की स्टेज पे दोनों फेजेस हैं और प्रेशर चेंज हम देख सकते हैं विद टेम्परेचर। दिस इक्वेशन कैन बी अप्लाइड टू वेरियस इक्विलिब्रिया। इस इक्वेशन को हम मुख्तलिफ इक्विलिब्रिया भी हम इक्विलिब्रिया के लिए यूज़ कर सकते हैं, सच एज वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, फ्यूजन एट्सेट्रा। फॉर सपोज हमारे पास जो सिस्टम है वो लिक्विड वेपर सिस्टम है, लिक्विड एंड वेपर आर दे आर शोइंग इक्विलिब्रियम। तो इसके लिए इक्वेशन हम क्लासिक क्लिपरान इक्वेशन जो 5th वन है वो हम यूज़ करेंगे डेल्टा एच वेपोराइजेशन, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ओवर टी। यहाँ वी बी
और वी ए की जगह हमने पुट क्या करना है, लिक्विड है और फाइनल है वेपर, तो मीन वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। Where delta H vaporization, this is the molar heat of vaporization. If volume of liquid is neglected, mean volume of liquid को हम ignore करने लगे हैं, क्यों? If we compare volume of vapor and volume of liquid, you people know volume of liquid is much greater than volume of the vapors. ठीक है, अगर हमारे पास एक लिक्विड है, लेट सपोज एथेनॉल का है, अगर आप उसका एक गिलास ले आते हैं तो उसका वॉल्यूम लिक्विड का गिलास हुआ, लेकिन उसको अगर कमरे में रखते हैं तो वेपर्स का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो पूरा रूम हो जाएगा। अब रूम का वॉल्यूम, वेपर्स का वॉल्यूम और गिलास का वॉल्यूम मीन लिक्विड का वॉल्यूम बहुत फ़र्क है, तो इसलिए लिक्विड और वॉल्यूम को हम इग्नोर कर देंगे, तो रिमेनिंग जो है इसको वी ही रह जाएगा। यहाँ इक्वेशन नंबर 6 हमें मिलेगी। So this is a dP over dt is equal to delta H over T VV. If the vapor behave ideally, अब हम सपोज करते हैं ये वेपर है, गैस है, आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहे हैं दिस वन, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं जनरल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल PV is equal to RT, और इसको VV पुट कर देते हैं तो VV और ये प्रेशर इधर आ जाएगा। अब यहाँ VV का वो वैल्यू उठा के RT ओवर P इसको ले जाना इक्वेशन नंबर 6 में यहाँ पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ VV इन इक्वेशन नंबर 6, देन वी विल गेट, हमें रिजल्ट मिलेगा दैट इज dP ओवर डेल्टा T P डेल्टा H वेपराइजेशन ओवर RT स्क्वायर, और मजीद इसको रीअरेंज कर लें। रीअरेंज करने के पास हम P को जो है यहाँ ले आते हैं डिनोमिनेटर में और डेल्टा T को दूसरी साइड पे इधर ले जाते हैं, तो dP ओवर P इज इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन R डॉट डेल्टा T ओवर T स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग दी अबव इक्वेशन, ये अज्यूम भी करते हैं डेल्टा H वेपराइजेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ओवर मॉडरेट रेंज, तो हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करने लगे हैं बिटवीन लिमिट्स। लिमिट्स क्या है कि हमारे पास प्रेशर जो हम चेंज करने जा रहे हैं वो P1 से P2 है, और जो टेम्परेचर है करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T1 टू T2, तो ये हम T1 से T2 हमारा टेम्परेचर होगा, देन वी विल गेट, हमारे पास जो फॉर्म मिलेगी वो होगी, ये हमारा प्रेशर चेंज हुआ P1 से P2 इंटीग्रेट करें, और ये टेम्परेचर फ्रॉम T1 से T2, तो इसका जो सलूशन आएगा इसका आफ्टर इंटीग्रेशन dP ओवर P, इसका जो आएगा लॉग ऑफ P, और लेकिन यह हमारे पास लिमिट्स हैं तो हम लिमिट्स पुट कर देंगे लॉग ऑफ P2 ओवर P1 इज इक्वल टू दिस वन पैरामीटर, और ये इस पोर्शन को हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा -1/T, -1/T, तो -1/T पुट करेंगे यहाँ और उसकी लिमिट्स लेंगे। लिमिट्स लेने के बाद ये हमें इक्वेशन मिलेगी डेल्टा H वेपराइजेशन R इंटू 1/T2 -1/T1। ये माइनस जो था यहाँ, ये जो हमें इसमें मिला था, इसको हम यहाँ पुट करेंगे और इसको नेक्स्ट स्टेप में अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो हम इनकी फिर पोजीशन भी चेंज कर देते हैं, तो यहाँ इसको 1/T1 पुट कर देते हैं, और ये प्लस हो गया अब जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये प्लस था अब ये माइनस हो गया, इसको हम बाद में पुट कर देते हैं, और इस इक्वेशन का हम LCM लेते हैं। LCM लेने के बाद ये हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा T2 माइनस T1, और यहाँ जो है था ये जो नेचुरल लॉग था P2 ओवर P1, दिस इज इसको हम नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करते हैं। जो नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303 कॉमन लॉग के बराबर है। नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303 कॉमन लॉग, यानी कि यहाँ 2.303 लॉग दिए हैं, लेकिन 2.303 को हमने इधर जाके डिवाइड कर दिया। तो दिस इक्वेशन नंबर 7, दिस इज कॉल्ड क्लासियस क्लिपरॉन इक्वेशन,
and it is integrated form of equation and finds extensive application for the measurement of vapor pressure over various liquid and solids on different temperature। तो इन इक्वेशन को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास मुख्तलिफ फेज एक सब्सटेंस की 2 फेजेज हैं, उनका प्रेशर वेरी करेंगे P1 से P2, तो उनका टेम्परेचर भी वेरी करेगा। तो इसी तरह अगर हमारे पास 2 टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है और प्रेशर गिवन है, तो दूसरा प्रेशर हम मालूम कर सकते हैं। अगर प्रेशर दोनों मालूम है और एक टेम्परेचर मालूम है, तो हम जो सेकंड वन टेम्परेचर वो मालूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी सब्सटेंस के लिए जिनमें 2 फेज इक्विलिब्रियम शो कर रही हैं, अगर उनका प्रेशर P1 भी मालूम है, P2 भी मालूम है, टेम्परेचर T1 भी मालूम है, T2 भी, तो उसकी मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी सी एप्लीकेशन ऑफ क्लासियस-कैलिब्रान इक्वेशन। तो इसकी कुछ यहाँ इन लिस्ट की हैं 5 एप्लीकेशन। फर्स्ट वन एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरह इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर को हम स्टडी कर सकते हैं कि किसी भी सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इफ़ेक्ट होगा। और इसके अलावा क्लासियस-कैलिब्रान की जो इक्वेशन है इंटीग्रेटेड फॉर्म में, इनको हम यूज़ कर सकते हैं टू स्टडी इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है वो भी हम स्टडी कर सकते हैं, और किसी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर प्रेशर चेंज का क्या इफेक्ट है वो भी हम स्टडी कर सकते हैं। और फोर्थ वन एप्लीकेशन जो है वो है दिस इक्वेशन is used to study the thermodynamics of elevation of boiling point and depression of freezing point। हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को भी स्टडी कर सकते हैं और बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन को भी। और जो फिफ्थ वन पॉइंट है, दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी हेल्प अस टू कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एट एनी टेम्परेचर इफ इट्स वेपर प्रेशर एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन। यानी कि अगर हमारे पास, क्योंकि प्रेशर 2 हैं P1 P2, और टेम्परेचर अगर T1 पे प्रेशर वेपर प्रेशर P1 मालूम है और टेम्परेचर T2 पे हम वेपर प्रेशर P2 कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट क्लासियस-कैलिब्रान इक्वेशन। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।